नमस्कार दोस्तों, ये कहानी 3 दोस्तों की। कैसे ये दोस्त कॉलेज में साथ मिले और क्या हुआ ऐसा कि कॉलेज के अंत आते आते एक दोस्त अलग हो गया और कैसे दो दोस्तों ने उसे ढूंढा। चलो फरहान प्लेन में बैठा होता है, तभी उसको एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को पता चल चुका है। तभी वह आपातकालीन स्थिति बना के प्लेन से उतरता है और अपने दूसरे दोस्त राजू को कॉल करके बताता है कि रेंचो को पता चल चुका है, वो शिमला में है। तभी ये दोनों मिलकर शिमला के लिए निकल जाते हैं। तभी कहानी जाती है पास में और हम देखते हैं कि कैसे ये तीनों आपस में मिलते हैं। फरहान जो कि अपना रूम चेक कर रहा था, तभी एक लड़का आता है और उसे उसके रूम में लेके जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात राजू से होती है। वह पूजा कर रहा होता है। दोस्तों, कमेंट करके बताना आपके ग्रुप में से कितने लड़के। तभी वो लड़का जाते समय उन्हें बिना होल वाले अंडरवियर पहनने का बोलता है, क्योंकि रात में उनकी रैगिंग होने वाली थी। तभी एंट्री होती है उनके तीसरे दोस्त रेंचो की। सीनियर्स भी उसकी रैगिंग लेना शुरू कर देते हैं। तभी वो रैगिंग से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है, एक रूम में बंद हो जाता है। सीनियर्स उसे रूम से बाहर आने का कहते हैं, पर वो अपने दिमाग का उपयोग करके अपने सीनियर्स की ही रैगिंग ले लेता है। तब ऐसे मिलते हैं ये तीनों दोस्त। तभी एंट्री होती है इस मूवी के एक और कैरेक्टर की, जिसका नाम है वायरस। वो सभी कॉलेज दिन जैसा ही लेक्चर लेता है और सभी को मोटिवेट करता है। इसी बीच कॉलेज में एक लड़का सुसाइड कर लेता है। तब रेंचो डीन को कहता है कि कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। तब वायरस उसे पढ़ाने का बोलता है। तो रेंचो बोर्ड पे एक नाम लिखता है और वह बच्चों को कहता है कि इस वर्ड का मीनिंग बताइए बुक में से देख के। पर कोई भी बच्चा उस वर्ड का मीनिंग नहीं बता पाता है। बताता भी कैसा है, क्योंकि उस वर्ड के अंदर उसके दोस्तों का नाम लिखा हुआ था। वायरस इस बात से गुस्सा हो के उन दोनों दोस्तों के घर पे एक लेटर लेकर भेजता है, जो उनके घर पे एक एटम बम का काम करते हैं। तब इन तीनों को उन दोनों के घर बुलाया जाता है। फरहान के घर जाते हैं तो वहाँ पर फरहान की फ़ोटो को देखकर रेंचो उसे फ़ोटोग्राफी करने का बोलता है, पर फरहान के पापा की आज्ञा का पालन करते हुए फरहान इंजीनियरिंग करता है और वहाँ से वो बिना खाना खाए हुए भेज दिए जाते हैं। फिर वो राजू के घर जाते हैं, जहाँ पर पूरी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट तरीके से चल रही होती है कहानी। वहाँ से निकलते ही इन तीनों को बहुत ज़ोरों से भूख लगती है। तभी उन तीनों के सामने शादी हो रही होती है, तो वहाँ वो तीनों शादी में चले जाते हैं। तभी यहाँ अपना हीरो अपनी हीरोइन से मिलता है और एडवाइस देता है कि इस लड़के से शादी मत करना, और उसके लिए डेमो देता है। उसे तभी पता चलता है कि अपने हीरो की हीरोइन वायरस की बेटी है, और वायरस को पता चलता है कि वायरस बताता है कि ये मेरे स्टूडेंट है। वायरस पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अपना हीरो बोलता है कि हम साइंस की तरफ से है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तब वायरस को बोलता है कि तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, इन्वेंटर नहीं हो। वायरस फिर से दोनों की क्लास लेने लग जाता है और इस कारण से अपना राजू चतुर के साथ उसके रूम में शिफ्ट हो जाता है अपने दोस्त को वापस पाने के लिए। और चतुर को सबक सिखाने के लिए रेंचो एक प्लान बनाता है और उसके स्पीच में कुछ चेंजेस कर देता है। इस चेंजेस के कारण रेंचो इस बीच में चेंजेस के कारण चतुर का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है, जिससे चतुर गुस्सा होकर उन तीनों को चैलेंज करता है कि आज से आने वाले 5 साल के बाद मैं तुम लोगों से आगे निकल जाऊंगा। तभी अपना हीरोइन से फिर से मिलता है और अपने हीरोइन को फिर से डेमो देता है और बोलता है कि लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम इससे शादी मत करो। तभी रेंचो के पास कॉल होता है और रेंचो प्रिया को लेकर राजू के घर जाकर उसके पापा को स्कूटी पर बिठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है, और जिससे उसके पापा की जान बच जाती है। नेक्स्ट डे तीनों हॉस्पिटल से ही प्रिया की स्कूटी के द्वारा पेपर देने के लिए जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो राजू देखता है वो फरहान पास हो गया पर रेंचो फेल हो गया है, पर एक्चुअल में रेंचो ने टॉप करा होता है। राजू इन फरहान को बुरा लगता है क्योंकि उसके दोस्त ने टॉप करा है, पर उनसे ज़्यादा बुरा लगता है चतुर और वायरस को। तभी ये बात सोचते सोचते फरहान शिमला पहुंच जाता है और रेंचो के घर जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त रेंचो नहीं था बल्कि छुट्टे था, अपने मालिक के नाम पे पढ़ रहा था, और जब कॉलेज कंप्लीट होगा तो वो किसी को बिना बताए आ जाएगा, इसलिए दोनों को बिना बताए आ जाता है। और फिर ये रेंचो उन्हें छोटे का पता देता है जहाँ वो अभी है। फिर वो निकल जाते हैं। तभी कहानी वापस पास में जाती है और वायरस फिर से दोनों राजू और फरहान को स्टेज पर बुलाकर बेइज्जत करता है। दुख को मिटाने के लिए तीनों मिलकर दारू पीते हैं और एक दूसरे को सच्चाई बोलते हैं। रेंचो फरहान को बोलता है कि तू फोटोग्राफर बन जा, क्यों लगा है इंजीनियरिंग में। वहीं फरहान रेंचो को कहता है कि तू प्रिया को अपने प्यार का इजहार कर दे, तो मैं भी पापा से बोलूँगा कि मुझे फोटोग्राफर बनना है। और राजू बोलता है कि मैं अंगूठी उतार के इंटरव्यू दूंगा। रेंचो प्रिया को प्रपोज करने के लिए उसके घर चले जाता है। रेंचो प्रिया को प्रपोज करता है। तभी राजू और फरहान दोनों वायरस के गेट पर मूत्र विसर्जन करते हैं, जिससे वो तभी तीनों वहाँ से भागते हैं और वायरस राजू को भागते वहाँ से देख लेता है और तीनों आके क्लास में छूट जाते हैं। तभी क्लास सुबह सुबह वायरस क्लास में आता है और राजू से पूछता है कि वो कल रात भर कहाँ था। तभी दारू की बोतल वायरस के सामने आ जाती है और वायरस को राजू को बुला के उसी के हाथ से रेजिस्ट्रेशन लेटर लिखवाता है। राजू इसी बात से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है और फरहान और रेंचो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो वहाँ पे कोमा में चले जाता है और वायरस उसका रेस्टोरेशन
वायरस उसका रेस्टिकेशन रोक देता है और सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही राजू होश में आता है तो रेंचो सबको मिठाई खिलाता है और राजू अंगूठी उतार के इंटरव्यू देने जाता है और फरहान अपने पापा से बात करने जाता है कि फ़ोटोग्राफी करना चाहता है, इंजीनियरिंग नहीं। उसके फरहान के पापा मान जाते हैं। राजू इंटरव्यू देता है, उसकी जॉब लग जाती है। तभी दोनों जने आते हैं और राजू और फरहान दोनों रेंचो को सलामी देते हैं। राजू की नौकरी लगने पर वायरस मुझ कटवाता है और फाइनल का पेपर टफ बनाता है ताकि राजू फेल हो जाए और उसे नौकरी ना मिले। प्रिया रेंचो के पास जाकर उसके पापा के ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी देती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और राजू बोलता है कि प्रिया को बताना होगा कि रेंचो को पता चल गया है, पर उन्हें पता चलता है कि प्रिया की मनाली में है और उसके साथ साजी है, तो दोनों उसको वहाँ जाकर उसको प्रिया को भगा कर ले आते हैं। और कहानी पीछे जाती है कैसे रेंचो फरहान पेपर चोरी करके लाते हैं और राजू को देते हैं, पर राजू मना कर देता है कि मुझे चीटिंग करके पास नहीं होना है और पेपर देखने से मना कर देता है। तभी वायरस आता है और रेंचो को कॉलेज से निकाल देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रिया ने उसे चाबी दी थी और उसने पेपर चुराया है, इस कारण से उसे से निकाल देता है। तभी पानी गिरता है और प्रिया की दीदी की डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। एम्बुलेंस नहीं आ पाती है पानी गिरने के कारण। तब राजू रेंचो और फरहान उसकी डिलीवरी कराते हैं, जिससे वायरस रेंचो को कॉलेज से नहीं निकालता है और पेपर देने देता है, पर राजिन रेंचो दोनों से मिलकर नहीं जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और वो रेंचो के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मिलीमीटर मिलता है और उन्हें रेंचो के पास मिलाने ले जाता है, जहां राजू फरहान रेंचो को मारते हैं और ये वही साइंटिस्ट है जिसे चतुर ढूंढ रहा है, पर चतुर को पता नहीं है कि यह साइंटिस्ट ही रेंचो है और बोलता है जा पनाह तुम्हें ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। और यही कहानी की समाप्ति होती है। तो दोस्तों बताना कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।